देखिए, लगातार आप देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से जो हमारा पंजाब स्टेट है, जो देश के मुख्य धारा में विकास के आयाम उसके होने चाहिए, तो विगत कुछ वर्षों से पंजाब पीछे चला गया है। प्रधानमंत्री जी की चिंता है कि पूरे देश में सभी राज्य आगे बढ़ें, विकसित हों, तभी 1947 के पहले भारत विकसित हो पाएगा। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पंजाब की चिंता की है और पंजाब के लिए जो है उन्होंने स्पेशल पैकेज वहाँ के लोगों को आज वो समर्पित करेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को लेकर भी कहा मानते हैं इतने की से परिवर्तन भी और खड़गे जी बीच बीच में प्रकट होते हैं देश में, उनका स्वागत है और इसी तरह बीच बीच में वो आते रहें। राहुल गांधी जी को जब वो विदेश भेजते हैं तब खड़गे जी प्रकट होते हैं, जब खड़गे जी प्रकट होते हैं तो राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं। तो मेरा उम्मीद है उन लोगों से इसी तरह 2 महीना 3 महीना में एक बार आ करके और देश को जो है संदेश दिया करें। सर, किशनगंज एयरपोर्ट के लिए सरकार 24 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। किशनगंज चिकन नेक एरिया है जहां पर मात्र 42 किलोमीटर के आसपास भारत है। एक तरफ नेपाल है और दूसरे तरफ पहले पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश है। तो वो सामरिक दृष्टि से, सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि किशनगंज एयरपोर्ट को फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट तैयार किया जाए और इसी के लिए आपात स्थिति में इमरजेंसी ये बना करके, नियम बना करके और वहाँ पर जमीन अधिग्रहण का जो है ये शुरू किया गया है, प्रोसेस स्टार्ट किया गया है और जल्द ही जमीन अधिग्रहण हो जाएगा। हमने 5.5 करोड़ रुपया वहाँ भेज भी दिया है इनिशियल लैंड एक्विजिशन के लिए। और वहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बीएसएफ के 1000 जवान हैं, सीआईएसएफ के 1000 जवान का वहाँ पर सेंटर प्रशिक्षण का खुल रहा है, 2 आर्मी का सेंटर खुल रहा है। तो एक एयरपोर्ट तो वहाँ पर इमरजेंसी के लिए इमीडिएट होना ही चाहिए। इसीलिए किशनगंज एयरपोर्ट का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है। सर, कक्षा 9 में किसी भाषा लाने का सरकार का प्रयास है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इससे बच्चों को भाग पड़ेगी, 6 क्लास से उसको लाना चाहिए। देखिए, बात सही है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बस्ता भारी करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए मैं भी इस बात को मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की जो चिंता की है, बाल संरक्षण, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि बच्चों के ऊपर बचपन से ही जो है इस तरह का भार नहीं दे दें कि उसका जो प्रफुल्लित और विकसित दिमाग होना चाहिए वो ना हो पाए। सर, बहुत सारी एनकाउंटर मामले पर जंतर मंतर पर उसके प्रदर्शन धरना करेंगे। ये सब कुछ लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ईमानदारी से भरत तिवारी इनकाउंटर में दोषी की तलाश कर रही है और दोषी को जो भी रिपोर्ट आएगा न्यायिक जांच आयोग का, उसको सजा दी जाएगी। इसलिए इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए क्योंकि सरकार ईमानदारी से न्याय देना चाहती है। सर, राजद भी झूठ की ओर बढ़ रही है। उनके प्रवक्ता संजय तिवारी, उन्होंने कहा है, इस्तीफा दे दिया और कहा है कि ईमानदार लोगों की आखिरी विसर्जन। और जिस तरह से राजद में घुट घुट कर समर्पित नेता अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये माहौल बनेगा क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में ना कोई नेतृत्व रह गया है और ना ही नेताओं का कोई ख्याल रहने वाला रह गया। निश्चित रूप से देश के प्रति और देश के विचारधारा के प्रति सबको समर्पित होना चाहिए और जो नहीं है तो वो तो हम तो कहते हैं वो देश का गद्दार ही है, तो उसका सजा क्या, सब कुछ मिलना चाहिए उसको। इसलिए ये कानून लाए नहीं लाए, ये तो हमको लगता है कि लोगों के जेहन में और ब्लड में होना चाहिए कि भारत माता की जय, वंदे मातरम।